मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा रहोगी। पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी की किताब 37वां बाब 12 ता 14 आयत। खुदावन खुदा यूं फरमाता है, देख मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और तुमको इस्राएल की सरजमीन में लाऊंगा, और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोल लूँगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और मैं तुमको तुम्हारी सरजमीन में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं खुदावन ने ये कहा है और अमल में लाया हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर और जमायती जवाब। खुदावन के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है। ऐ खुदावन, मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावन, मेरी आवाज़ सुन। मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान मुतवज्जा हूँ। जमायती जवाब। खुदावन के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है। ऐ खुदावन, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावन कौन ठहरेगा? लेकिन तेरे पास गुनाहों की मग़फ़रत है ताकि अदब से तेरी इबादत हो। जमायती जवाब। खुदावन के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है। मैं खुदावन पर भरोसा रखता हूँ, मेरी जान उसके कलाम पर उम्मीद रखती है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावन की ज़्यादा मुंतज़िर है। जमायती जवाब। खुदावन के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है। क्योंकि खुदावन के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है, वो अपनी उम्मत का फ़िदिया देगा और तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। जमायती जवाब। खुदावन के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है। यीशु को मुर्दों में से ज़िंदा करने वाला रूह तुम में बसा हुआ है। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम 8वां बाब 8 ता 11 आयत। ऐ भाइयों, जो बशरी हैं वो खुदा को पसंद नहीं आ सकती, मगर तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि रूह खुदा तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें रूह मसीह नहीं, वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह की निस्बत मुर्दा है, मगर रूह सदाकत की निस्बत जिंदा है। फिर अगर यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला रूह तुम में बसा हुआ है, तो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाले तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी उस रूह के ज़रिए से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।